हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो टॉपिक है वो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। ठीक है, तो काफ़ी इजी टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो, बॉन्ड हो, है ना। इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहते, इसका कुछ दूसरा मतलब होता है ना। ये स से मुझे बंद होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? मान के चलो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है सपोज, है ना। दो एटम से मिलकर बना हुआ है। एक एटम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हो, या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होता क्या है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, फ्लोरीन का है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का है। तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण दोनों इलेक्ट्रॉन को, जो साझेदारी वाला इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, तो ये होता क्या है कि यहाँ पे H हो गया, अब दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, फ्लोरीन की तरफ आ गए। तो फ्लोरीन के पास हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसका जो इन्वायरमेंट हो गया, इसका जो क्या बोलना चाहिए, वातावरण हो गया, वो क्या हो गया, स्लाइटली नेगेटिव हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज हो गया। इसी टाइप से हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। ये क्या हो गया, इसमें पोलराइजेशन हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि HF मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा धनात्मक आवेश होगा। इसी टाइप से हाइड्रोजन में क्या होगा, फिर से थोड़ा सा धनात्मक आवेश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऋणात्मक आवेश। ठीक है, और भी यहाँ पे HF मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है, जो स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव इंड के साथ में होंगे। ठीक है, तो होता क्या है, जब यहाँ हमने देख ही लिया है कि अब फ्लोरीन में क्या है, थोड़ा सा ऋणात्मक आवेश है, और हाइड्रोजन में थोड़ा धनात्मक आवेश। तो यहाँ पे एक दुर्बल आकर्षण बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ऐसा आकर्षण बल जो विद्युतीय हो, है ना, इलेक्ट्रॉन विद्युतीय हो। तो इस तरह के बंध को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के कारण क्या हो रहा है, ये सब चीज हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला फ्लोरीन सामने वाला हाइड्रोजन, ये वाला फ्लोरीन नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी क्या होगा, एक दुर्बल आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस टाइप से बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट के बीच में आकर्षण बल, अलग अलग मॉलिक्यूल, है ना। ये एक अलग मॉलिक्यूल था, ये एक अलग मॉलिक्यूल था, ये अलग मॉलिक्यूल था, लेकिन इनके बीच में भी क्या हो रहा है, आकर्षण बल काम कर रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इसके टाइप्स को देखें तो ये दो प्रकार का होता है। इंटरमोलिक्यूलर, इंटरमोलिक्यूलर का एग्जांपल ये है कि आप दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है, ये बॉन्ड बनता है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा। अब हम ले लेते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर में क्या होगा, जैसे इंटरमोलिक्यूल का और भी एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, बुक से देख लेना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए बता दे रहा हूं। जैसे कि H2O है, H2O में ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसमें क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और दोनों हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, दूसरे ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल H2O के साथ में क्या करेंगे, इसको हम यहाँ दिखा लेते हैं, इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में क्या करेगा, एक कमजोर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, कमजोर आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो यहाँ भी क्या होता है, H बॉन्ड, मतलब H बॉन्ड लिखते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड को। ठीक है, ये लिखने का तरीका है। ये बीएससी के चैप्टर में ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है ना एग्जाम में, तो आप ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, अब इंटर मॉलिक्यूल तो हमने समझ लिया, दो एग्जाम्पल देखा। इंट्रा मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल क्या होता है, जब एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो, एक मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल के दो भाग में कह सकते हो, या दो फंक्शनल ग्रुप में क्या हो, दो भाग में आपस में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड हो, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। जैसे ये मान के चलो, हमारा क्या है, बेंजीन है, इसमें हमने क्या ले लिया, COOH। ठीक है, ये हो गया COOH, और यहां पे कर दिया हमने क्या, कोई ऐसा यहां पे जोड़ दिया, मान के चलो OH। तो क्या होगा, इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के साथ में कमजोर बंध का अनुभव हो सकता है। ठीक है, कमजोर बंध का अनुभव हो सकता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि ये स्लाइटली नेगेटिव और क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव। ये हो गया आपका ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अगर इसी को मैं पैरा पोजीशन बनाता हूँ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मैं कहा रख देता हूँ, पैरा पोजीशन में रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, COOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना लंबा अट्रैक्शन तो नहीं होगा, है ना, इस ऑक्सीजन के साथ में इस हाइड्रोजन का, या फिर इस ऑक्सीजन के साथ में इस हाइड्रोजन का, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है,
ये क्या हो गया, पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, जबकि यहाँ होता है, बनता है। ठीक है, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको मैं एच बॉन्ड लिख दे रहा हूँ, एच बॉन्ड। क्लियर है? आई होप ये सब चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। ठीक है, प्रभाव क्या क्या पड़ता है। पहला तो है गलनांक क्वाथनांक। ठीक है, गलनांक क्वाथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, इफेक्ट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहला है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा है वो आसानी से क्या हो जाएगा, गलेगा या वाष्पीकृत होगा। लेकिन जहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होगा, तब तो वो अलग अलग होगा। अगर मैं इसको गैस बनाना चाहूँ, ये लिक्विड अवस्था में होता है, इसको मैं गैस बनाना चाहूँ, मतलब इसको क्या करूँ मैं, अलग अलग करना चाहूँ, तो भाई यहाँ पे जो आकर्षण बल लगा हुआ है, इस बल को तोड़ने के लिए मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो कह सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, जैसे H2O है, H2O है और H2S है, H2S और H2O की बात करते हैं। यहाँ सल्फर है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, बस हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है। H2S में H बॉन्ड नहीं होता, H2S में H बॉन्ड नहीं होता क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वहां उतना प्रभावी नहीं होता। अब इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये तो सीधा सीधा गैस फेज में पाया जाता है। H2S क्या है, गैस फेज में पाया जाता है, ये क्या है, लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड फेज में पाया जाता है, मतलब इसका मेल्टिंग बॉइलिंग क्या होगा, बहुत कम होगा, जबकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हो। अब एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता, क्या बहुत ज्यादा एग्जाम्पल दो और समझाओ। ठीक है, तो ये चीज ऐसा है। अब हम एल्कोहल उसको भी देख सकते हैं। एल्कोहल क्या होता है, CH3OH और H2O को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल में भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जल की तुलना में इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेसिटी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एंड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे केवल एक एंड में हाइड्रोजन है, मतलब इसका एक ही हाइड्रोजन दूसरे OH के साथ में क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे दो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉट 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 से दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से कभी मत दिखाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, दो वाटर मोलिक्यूल के साथ में बाइंड कर रहा है, मतलब इसका संगुणन की मात्रा किसका ज्यादा है, वाटर का। वाटर में ज्यादा संगुणित हो रहे हैं मोलिक्यूल, ज्यादा कॉन्जुगेट हो रहे हैं। ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर बना रहा है, किसकी तुलना में, एल्कोहल की तुलना में। तो यहाँ पे एल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, 46 डिग्री लगभग होता है। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन वाटर का हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या बनता है, भाप में बदलता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे भी समझा सकते हो कि एल्कोहल जो है, एल्कोहल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर की तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कम होती है। ठीक है, ये हो गया आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब आते हैं फिजिकल स्टेट, यही सब एग्जांपल से हम देख लेते हैं। सेकंड क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब उसका भौतिक अवस्था क्या होगा, वो लिक्विड होगा कि गैस होगा कि सॉलिड होगा। ठीक है, सॉलिड होगा कि क्या होगा, गैस होगा। ये सब हम कैसे बता सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में कहा कि H2S गैस है। ठीक है, H2S गैस है, लेकिन H2O क्या है, वाटर है। वाटर मतलब लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है इसलिए ये लिक्विड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता इसलिए क्या है, गैस है। तो आप यहाँ पे फिजिकल स्टेट में ये बता सकते हो। ठीक है, इसी तरह से HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी क्या है, लिक्विड है। अब फ्लोरीन की जगह पे अगर हम Cl ले लें, क्लोरीन। ठीक है, तो आप कहोगे कि क्लोरीन, तो मैं कह रहा हूं क्लोरीन HCl जो है यहाँ पे क्या है, गैस है, जबकि HF क्या है, लिक्विड है। ठीक है, आप कहोगे कि सर हमने तो लैब में HCl को लिक्विड रूप में देखा है, तो वास्तव में ये क्या होता है, HCl का सॉल्यूशन होता है, HCl का सॉल्यूशन बनाया गया होता है। ठीक है, HCl एक नेचर में देखोगे तो ये क्या है, गैस होता है, लेकिन उसको सॉल्यूशन के रूप में बना के आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो वो क्या होता है, सॉल्यूशन के रूप में आपको मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन के रूप में मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्चुअली में देखें HF और HCl की बात करें, तो HF क्या होगा, लिक्विड अवस्था में नेचुरली होगा, और नेचुरली HCl क्या होगा, गैस होगा। कंफ्यूजन में मत रहना, कभी एग्जामिनर आपको पूछ दे कि HCl गैस है कि लिक्विड है, तो आप बताना कि HCl एक गैस है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम पाई जाती है ना, इसलिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होता है, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन भी कम होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, या ये बहुत कम होता है। ठीक है, इस वजह से कमजोर आकर्षण बल जरूर रहता है, लेकिन
उतना इफेक्टिव नहीं होता कि हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह में दिखा सकें। ठीक है, तो ये फिजिकल स्टेट हो गया। एक आध सॉलिड की बात कर लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH COOH। यहाँ पे देखो OH क्या है? 2 ठो है, तो ये सिंगल नहीं रहता बल्कि ये डाइमर के रूप में रहता है। और डाइमर के रूप में कैसे रहेगा? CCOH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। अब ये देखो मैं इसी फार्मूला को दूसरे तरीके से लिखा। अब एक और होगा यहाँ पे होगा OH, यहाँ होगा COOH। होता क्या है कि इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिल के क्या करते हैं? एग्जिस्ट रहते हैं। और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड होता है। आपको लैब में डब्बे में ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलेगा पाउडर के रूप में। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड सॉलिड क्यों होता है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। ठीक है, इस वजह से। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सोलिबिलिटी। अब भाई सोलिबिलिटी कौन कौन किसमें? मान के चलो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वाटर ले लेते हैं। थर्ड जो है आपका सोलिबिलिटी मतलब विलेयता, है ना। हम यहाँ पे एक जार ले लेते हैं, इसमें पानी ले लेते हैं, पानी या फिर वाटर ले लेते हैं, वाटर कह दो, H2O कह दो। ठीक है, दोनों चीज वही है। तो इसमें कौन कौन घुलेगा? देखो वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, मतलब उसमें ये सारे के सारे कंटेंट घुलेंगे जो क्या बना सकते हैं? या तो आयनिक होंगे, क्या होंगे? आयनिक होंगे, वो घुल जाएंगे, या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल क्या होंगे? घुल जाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया आपका? दो तरह के मॉलिक्यूल इसमें घुलते हैं। आयनिक क्यों घुलेंगे? क्योंकि हाइड्रोजन देखो यहाँ पे पोलर नेचर का होता है, तो आयनिक सॉल्वेंट को घोल सकता है। ठीक है, आयनिक मटेरियल को घोल सकता है, ये खुद एक सॉल्वेंट है। उसी टाइप से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले कौन कौन हो सकते हैं? ऑक्जेलिक एसिड घुल जाएगा। क्या क्या घुल जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड घुल जाएगा, HF घुल जाएगा। ठीक है, और क्या घुल जाएगा? एल्कोहल घुल जाएगा। ठीक है, एल्कोहल भी घुल जाएगा। यहाँ भी वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ये वाटर के साथ तो बना सकता है। इंट्रामोलिकुलर भले ना बनाए, लेकिन वाटर के साथ तो बना सकता है। मतलब ये क्या होगा? घुल जाएगा। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी क्या होंगे? घुलनशील होंगे। इसी टाइप से आप क्या कह सकते हो? हाँ, अगर हम हाइड्रोकार्बन को घुलना चाहें, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? CH3। ठीक है, C3H 3 दूना 6 2 8 H8। ठीक है, ये हो गया एथेन, प्रोपेन, या एल्कीन को भी ले लो, है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी नहीं घुलेगा। ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन हैं, एल्कीन और एल्काइन। इनको अगर हम पानी में घोलना चाहें तो ये नहीं घुलेंगे। क्यों घुलेंगे? क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का क्षमता नहीं है। ठीक है, इनके बीच में और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बनाने का क्षमता होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो अघुलनशील होते हैं। इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, है ना। तो क्वेश्चन अगर आपको दे देगा एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिनॉल इत्यादि जो है घुलनशील है, जबकि हाइड्रोकार्बन अघुलनशील है, क्यों? तो आपको बताना पड़ेगा। अब हम आते हैं बॉन्ड लेंथ, डिफरेंस बिटवीन इन बॉन्ड लेंथ, है ना। बॉन्ड लेंथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, एसिडिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये चौथा टॉपिक हो जाएगा हमारा बॉन्ड लेंथ। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, उसको भी समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH। ठीक है, इसी को मैं बढ़िया से लिखूं अगर बॉन्ड को दिखाते हुए, ये हो गया डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? O, और ये हो गया H। एक और फार्मिक अम्ल बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाने के लिए। यहाँ पे ये हो गया HOC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहाँ भी क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नॉर्मली अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा दें, ठीक है, नॉर्मली CO बॉन्ड की लंबाई क्या होगी या OH बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के बॉन्ड लेंथ है। CO का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.43, और OH का जो बॉन्ड लेंथ है वो 0.96 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, 96 आर्मस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये क्या है? होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस कंपाउंड में जब हम स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से जब हम स्टडी करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से स्टडी करते हैं, तब हमको क्या मिलता है? जो CO बॉन्ड लेंथ है, CO बॉन्ड लेंथ है वो मिलता है आपको 1.36 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसी टाइप से O और H का जो बॉन्ड लेंथ है वो मिलता है 1.07 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब तुलना करो, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए? 1.43, मतलब ज्यादा लंबा होना चाहिए।
इससे ज़्यादा लंबा होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, मतलब कार्बन की ओर झुक जा रहा है। और ये बॉन्ड लेंथ तो कितना होना चाहिए, 0.96 होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है, ये लंबा हो जा रहा है, किधर झुक जा रहा है, सामने वाले ऑक्सीजन की तरफ। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ खींचा गया, सामने वाले ऑक्सीजन से बंध गया, किसमें, H बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गई, हमको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने लगा, तो यहाँ पे स्ट्रेच हो गया, ये स्ट्रेच हो गया तो ऑक्सीजन किधर झुकेगा, कार्बन की ओर झुकेगा। कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव वाला है, ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है, तो क्या हो जाएगा, उधर झुक जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस क्यों होता है, उसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से दिखा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कितनी है, 1.66 आर्मस्ट्रॉन्ग। मतलब इस बॉन्ड और इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का लंबाई भी इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड से नापा गया है, तो उससे पता चला है कि इसका जो दूरी होता है 1.66, ये भी क्या होगा, 1.66 ही होगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। डाइमर मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से इसका क्या पता चला हमको, इसका बॉन्ड लेंथ पता चला। ठीक है, इसी टाइप से एसिड का स्ट्रेंथ जो होगा, GPH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। जो एग्जांपल मैंने पहले लिया था आपको, ये बेंजीन रिंग में क्या किए थे हमने, बेंजीन में हमने क्या कर दिया था, यहाँ पे COOH और यहाँ पे ले लिया था OH, मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान के चलो एक प्रोटॉन अगर ये किसी को दे दे, एक प्रोटॉन किसी को दे दे, तो इसका जो नेगेटिव आयन है, ठीक है, वो क्या कर सकता है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही है, ये ऑक्सीजन जो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको कुछ इस तरह से माइग्रेट कर सकता है, मतलब ये बीच में हाइड्रोजन आ जाएगा, ये भी जुड़ा रहेगा और ये भी जुड़ा रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, दोनों के, मतलब इस ऑक्सीजन पे भी और इस ऑक्सीजन पे भी आ जाएगा। समझ रहे हैं, प्रोटॉन देने के बाद इसकी स्थिति क्या हो गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, उसके जैसे हो गई। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्या हो सकता है, ये एक अच्छा एसिड हो सकता है, ये क्या होता है, एक अच्छा एसिड होता है। अगर इसी की बात करें पैरा वाले की, COOH, पैरा पोजीशन में डालो, पैरा पोजीशन कौन सा होता है, ये यहाँ पे OH हमने देखा था दोनों को, तो ये क्या होता है, प्रोटॉन दे सकता है, ये भी क्या करेगा, H+ दे के नेगेटिव आयन तो बनाएगा, लेकिन दोनों का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा, किसका प्रोटॉन देने का क्षमता ज्यादा होगा, तो वो हम देखते हैं इसका ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के हाइड्रोजन को शिफ्ट करा के अपने बीचों बीच में ले आता है, जबकि यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे केवल यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, ऑक्सीजन में माइनस चार्ज कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है, यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है, यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है नेगेटिव आयन के माइग्रेट करने की, तो ये क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। क्लियर है, तो ये तो रही कुछ टॉपिक्स। एक चीज देख लेते हैं मेलोइक एसिड का। मेलोइक एसिड में भी ये चीज आपको, ये तो साइक्लिक वाला कंपाउंड हो गया, मैं एक मेलोइक एसिड का एग्जांपल और बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे आपको समझ में आ जाएगा। मेलोइक एसिड के दो क्या होते हैं, आइसोमर होते हैं, इसको एक को सिस आइसोमर कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। ये हो गया आपका COOH। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर ये प्रोटॉन देता है, ये क्या करता है, H+ आयन जो है निकालता है अपने से, H निकल जाने के बाद ये नेगेटिव आयन बना लिया। ठीक है, नेगेटिव आयन इसके साथ में क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में कंबाइन कर लेगा और साइक्लिक संरचना बना लेगा। इसको थोड़ा सा डिफेक्ट मतलब मैं बना ही देता हूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये COH, ठीक है, यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है किसके बीच में, ऋणावेशित ऑक्सीजन और स्लाइटली पॉजिटिव धनावेशित के बीच में। मतलब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, इसको भी आप इस तरह से दिखा दो, इसको भी आप इस तरह से दिखा दो, यहाँ दोनों के बीच में क्या होगा, नेगेटिव आयन जो है ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है दिखा लेना। जबकि यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन दे देते हैं, यहाँ से मैं प्रोटॉन निकाल दिया, चलो H+, यहाँ का H+ को इधर निकाल दिया, यहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज बनेगा, जो केवल और केवल इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में ऑसिलेट कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या था, नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन में भी नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन में भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव इन्वायरमेंट बन सकता था। ठीक है, ये एक साइक्लिक संरचना बनाता है, साइक्लिक रिंग बनाता है, रिंग इंटरमीडिएट बनाता है, जो कि यहाँ पे साइक्लिक रिंग बनने का कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। मतलब ट्रांस वाला क्या होगा, ट्रांस, और ये क्या है, सिस। ठीक है, सिस वाला ज्यादा एसिडिक होगा
सिस वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, जबकि ट्रांस वाला कम एसिडिक होगा। किसकी तुलना में, सिस वाले की तुलना में, ठीक है। किसी और से तुलना नहीं करना है, बस आपको इन दोनों को ही तुलना करना है। क्लियर हो गया। ये तो था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, उसके टाइप्स और उसका इफेक्ट, कि हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट कैसे कैसे होता है। तो ये वीडियो स्पेशली बीएससी के लिए है, बीएससी फर्स्ट ईयर, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जो जो टॉपिक बीएससी में नहीं बन रहे हैं, जिसको आपको जानना हो इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में से, तो आप अपना कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बीएससी का सिलेबस में पूरा नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा, केमिस्ट्री रूफ अल्ट्रा बीएससी, ठीक है। अल्ट्रा के बाद में क्या है, बीएससी। तो आप इस ग्रुप में जुड़िए और वहां आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं, है ना, कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, उस टॉपिक पे मैं वीडियो तुरंत लेके आ जाऊंगा। क्लियर है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और डिस्कस करके पढ़िए, ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। थैंक यू।